वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बराए मेहरबानी ये वीडियो पूरी देखें और अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब जानते हैं कि आज जो सिचुएशन इस दुनिया में है और जो हो रहा है वो बहुत ही डिसहार्टनिंग, और क्या कहूँ, ऑनेस्टली मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है ये देख कर के इतना कुछ हो रहा है, बट इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल के आ रहा है। एंड मैंने एक चीज़ सीखी है पढ़ाई से, हदीसों से, जब मैं बड़े बड़े उलमाओं की बातें सुनती हूँ या पढ़ती हूँ उनके किताबों के ज़रिए, तो मैंने ये एक चीज़ हमेशा सुनी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहते थे, और जो आगे चलता गया कि सबसे पहले जो भी हो जाए हमें सब्र रखना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा कि एक मोमिन का हथियार जो है वो दुआ है। अल्लाह कुछ भी कह सकते थे कि हथियार ये है, हथियार वो है, पर अल्लाह ने क्या कहा कि एक मोमिन का हथियार दुआ है। तो आप सोचिए कि दुआ कितनी तेज और कितनी इफेक्टिव है कि इस चीज को हथियार के वर्ड से इसे निस्बत दी गई है। तो सबसे पहले इस टाइम पे हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सब खूब दुआ करें, खूब दुआ करें। जितनी दुआ करें उतनी कम है। एक्चुअली एक मोमिन को तो मरते दम तक दुआ करते ही रहना चाहिए, चाहे वो दुनिया के हालात हो, चाहे वो खुद का ईमान हो, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, पर हमें हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए। और हमें हमेशा ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला सबसे पहले कि हमारी कोई दुआ रद्द नहीं करते। जिस दिन हमारे अंदर ये चीज़ स्ट्रांग हो जाएगी ना कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी कोई दुआ रद्द नहीं करते, ट्रस्ट मी, हमारा जो तकवा होगा ना, कहते जो तकवा होगा, जो अल्लाह पे यकीन होगा, वो 100 गुना और बढ़ जाएगा। अल्लाह के हम और करीब आ जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर हमें ये मसला है कि हम सोचते हैं कि हमने ये मांगा तो ये दिख क्यों नहीं रहा है। हम हर चीज का इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं, हर चीज का इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन हर चीज में अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होती है। एंड हमें ये चीज को हमेशा एज अ मोमिन हमें हमेशा ये याद रखनी चाहिए कि हर चीज में अल्लाह की हिकमत है। जो भी चीज हो गई, जो नुकसान हो गया, जो प्रॉब्लम हो गई, हमें अपने दिल में रखना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अल्लाह मतलब जो भी है, बस मुझे पता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ खैर छुपी है। तो ये होना चाहिए। एज एन इंसान दिल दुखता है, एंड इंसान एक तरीके से एट प्रेजेंट जो हो रहा है, जो सोशल मीडिया पे जब आप जाते हो, सच कहूँ तो अगर मैं अपनी जाती बात को, आई एम श्योर ये सब लोग फील कर रहे हैं कि एक डिप्रेशन सा माहौल हो गया है। एंड मुझे खुद को बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है जब मैं देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये कैसी चीज़ है जो आप भूल भी नहीं सकते। आप दिन में उठते हो, आप अपना काम करते हो, दूसरी चीज़ें करते हो, और अल्लाह ने आपको अभी तक अगर सेफ रखा है और आपके पास नेमतें हैं, तो आप अल्लाह का शुक्र करें और खुद भी अपने लिए भी कुछ करें और लोगों के लिए भी जरिया बने कुछ ना कुछ करने का, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उनके नाम पे सदका करें रोज, चाहे वो 1 रुपया भी क्यों ना हो, जो भी हो उनकी नीयत से सदका करें कि हम उनके लिए सदका दे रहे हैं। अपनी जिंदगियों में नवाफिल को बढ़ा दीजिए। ये मैंने ना बहुत पहले अपनी जिंदगी में जब मेरा चेंजिंग फेस चल रहा था, तब मैंने ये एक चीज मैंने अपने शौहर से ही सीखी। जाहिर सी बात है कि मैंने नफलों को बढ़ा दिया कि अल्लाह मैं अपनी जिंदगी में नफलों को बढ़ाती हूँ, हाजत के लिए, शुक्राना के लिए, तौबा के लिए, कभी घर के मरहूमों के लिए। तो अपनी जिंदगियों में हम कोशिश करें कि हम ये प्रेजेंट हालात को देखें, अपनी जिंदगियों में नफलों को बढ़ाएं और कोशिश करें कि एक्स्ट्रा नफले पढ़े और अपने भाई बहनों के लिए खूब शिद्दत से दुआ करें कि अल्लाह, हम तो चाहते हैं पूरी दुनिया में चैन अमन हो। इट्स नॉट अबाउट सर्टन थिंग, बट ऑब्वियसली सिचुएशन एट प्रेजेंट ये है कि दिल बार बार कुछ भी कहूँ तो फोकस उधर ही जाता है। तो अब कोशिश करें कि हम नफलों का एहतमाम करें। उससे भी ज्यादा जरूरी है हम अपने फर्ज नमाजों को बिल्कुल पाबंदी के साथ पढ़े, वक्त के अंदर पढ़े, अव्वल वक्त में पढ़े, अल्लाह से खूब आगुजारी करें। देखिए, जब तक हम अपनी जिंदगियों को नहीं बदलेंगे, हालात दुनिया में आते रहेंगे। बड़े बड़े उलमाओं का ये कहना है कि जो गुनाहगार लोग होते हैं, हम जो गुनाह करते हैं, हमारे गुनाह की सजा ही किसी ना किसी को मिलती है। और हम अपने अमाल को ठीक करें कि अल्लाह हमसे ऐसा क्या गुनाह हो रहा है जिससे किसी और को नुकसान हो रहा है। जब अल्लाह का गजब आता है तो वो ऐसे ही आता है, फिर जाहिर सी बात है उसके अंदर सभी उसके अंदर चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम अल्लाह का जो हुकूक है उसे अदा करें। अल्लाह ने जो कमांड किया है, अल्लाह ने जो बताया है कि जिंदगी को इस तरीके से गुजारना है, ये चीज अल्लाह को पसंद करती है, ये चीज अल्लाह को नाराज करती है, हम कोशिश करें कि वो ना करें। क्योंकि एट प्रेजेंट जब आप देखोगे तो जो चीज अल्लाह को नाराज करती है, हम सबसे ज्यादा उसके अंदर ही घुसे हुए हैं, और जो चीज अल्लाह को राजी करती है वो शायद बहुत कम परसेंट में हमारी जिंदगियों में है। तो हम कोशिश करें कि हम अपने आप को एज एन इंसान बदले, हमारी जिंदगियों को बदले और हमारे अंदर की आदतों को बदले। इंशाल्लाह हम जब एक सही रुख पे रहेंगे और सही जिंदगी को जिएंगे तो अल्लाह की रहमतें भी वैसे ही हम पे नाजिल होगी। तो मैं बस ये कहना चाहती थी, बिकॉज बहुत सारे लोग, आई नो, कभी कभी हम बेड पे होते हैं और हम देखते हैं और चीजें स्क्रॉल करते रहते हैं और हमें बुरा लगता है, हम बहुत रोते हैं। और
اس وقت میں شیطان ہمیں ایسا بزی کر دیتا ہے کہ اذان ہو گئی ہے، وقت نکلتا جا رہا ہے اور ہم بس اس میں ہی ہیں، ہم ڈپریسڈ ہیں، اینڈ ہمارا جو فرض ہے، جو اللہ کی طرف جو نمازیں ہے وہ چھوٹ رہی ہے. تو ہم کوشش کریں دیکھیے ہر سلیوشن دنیا میں جو بھی پرابلم ہے اس کا سلیوشن نماز ہے، اس کا سلیوشن سجود ہے کہ اللہ اپنا سر ہم زمین پہ سجدے میں رکھ کے اللہ سے مانگے. تو ہم بس کوشش کریں کہ ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں لائیں اور خوب دعا کرے، خوب نماز پڑھے، خوب قرآن کی تلاوت کرے، خوب توبہ استغفار کرے اور دعاؤں میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو شامل رکھے. اپنی زندگیوں کو سب سے امپورٹنٹ اپنی زندگیوں کو بدلے، کیونکہ دیکھیے وہ تو مطلب جب میں سوچتی تو مجھے لگتا ہے وہ تو کامیاب ہو گئے، شہید ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اللہ کی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے. اصل امتحان تو اب ہمارا ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ہمارا تو ہمیں پتہ نہیں. تو بس ہم کوشش کریں کہ یہ چیز کو دیکھیں اور سمجھے کہ ہمیں بھی ایک دن ایسے ہی چلے جانا ہے. طریقہ شاید چاہے جو بھی ہو، چاہے ہم شہید ہو، چاہے ہم ایک نیچرل موت مرے، جو بھی ہے، جو بھی ہوتا ہے دیکھیے اللہ کے امر سے ہی ہوتا ہے. آج جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے اچھا برا سب اللہ کے امر سے ہو رہا ہے. کہتے ہیں نا اللہ کی اجازت کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہلتا. تو ہر چیز میں اللہ کا امر شامل ہے. تو بس ہم کوشش کریں کہ اللہ نے ان لوگوں کو چن لیا ہے اپنے جنت کے لیے. اب ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا. تو ہم اللہ سے کوشش کریں کہ خوب دعا کریں اور اللہ سے مانگے کہ اللہ تو ہمیں بھی ایسا پسند کر اور تو ہمیں بھی اپنی جنت میں انٹری دے دے اور ہمیں ایک اچھا مسلمان بنا، ایک سچا مسلمان بنا، ہمیں قوم کے لیے خیر بنا، ہمیں دنیا کے لوگوں کے لیے خیر بنا، ہمیں ہر کسی کے لیے خیر بنا کہ جب ہم کہیں جائیں تو ہم لوگوں کے لیے خیر ہی ہو اور فائدے مند ثابت ہو، چاہے وہ آگے کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایمان والا ہو، چاہے وہ ایمان والا نہ ہو. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے خیر بنے. کیونکہ دیکھیے جب آپ قرآن کا شروعات الحمد جب آپ پڑھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین. کیا اللہ کہتا ہے میں پورے عالم کا رب ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا الحمدللہ رب المسلمین کہ وہ مسلمانوں کا رب نہیں، وہ سب کا رب ہے. تو جب اللہ سب کے رب ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کچھ کرنے والے یا کہنے والے، کسی پہ تہمت لگانے والے، کسی کو نام رکھنے والے. اب جو لوگ غفلت میں ہے، کبھی ہم بہک جاتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہم بہکے ہوئے لوگ ہیں. تو بس اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے اور اصل صراط المستقیم کے راستے پہ ہمیں چلائے. اور بس میری تو آپ سب سے یہی درخواست ہے، یہ سب جو میں دیکھ رہی ہوں، کہ بس ہم اپنی عبادتوں کو بڑھا دیں، تہجد کا اہتمام کریں، فجر سے تھوڑا وقت پہلے اٹھے، 2 رکعت 4 رکعت تہجد پڑھے، روئے. یہ اصل وقت ہے ہماری دعا کی قبولیت کا. تو بس ہم کوشش کریں اینڈ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سب خیر ہی ہوگا. السلام علیکم.